हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किल माई लव का चैप्टर नंबर 19 हिंदी में। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारे प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में अंकल डेल जो ओशन से कहता है यहाँ पर वरीना आइसलैंड पर टोटल 27 आइसलैंड हैं। उनका सर्च करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे ओमेगा का इंतजाम कर दिया है। हमें जो ओशन दिखाया जाता है जिसके चारों ओर ओमेगा बैठे हुए होते हैं। डेल जोसेन से कहता है अगर तुम चाहो तो बेझिझक इन्हें अपने रूम में ले जा सकते हो। जोसेन कहता है मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ओनली बीटाज में इंटरेस्टेड हूँ। डेल कहता है ओह तो तुम्हें बीटा पसंद है। डेल आवाज़ लगाते हुए कहता है कोई अंदर आओ और हमें ड्रिंक सर्व करो। बाहर से आवाज़ आती है यस सर। तभी जिंग रूम के अंदर एंटर करता है और एक गिलास में ड्रिंक पोर करता है। तभी डेल कहता है मेरे यहाँ पर सारे वेटर्स बीटाज हैं, अगर तुम चाहो तो इसे देख सकते हो जो तुम्हें पसंद आए। तभी जोसेन ऊपर की ओर देखता है और देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिंग बिल्कुल कामली ड्रिंक को पोर कर रहा होता है और फिर एक नज़र जोसेन की ओर देखता है। तभी रैनी जोसेन से कहता है बॉस जिंग ने फाइंड कर लिया था कि आपका प्लान बहुत ज़्यादा रिस्की है और वो यहाँ पर आ गया। उसने कहा कि वह एक असिस्टेंट के तौर पर आपको प्रोवाइड करेगा। तभी डेल जिंग से कहता है हे यू, ड्रिंक सर्व करने के बाद तुम बॉस के पास जाओ और उन्हें एंटरटेन करो। तभी डेल जिंग को गौर से देखता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिंग भी डेल को साइड आइज से देखता है। डेल जिंग से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम नए हो? जिंग डेल से कहता है यस, मेरा नाम वेंडेली है। और बाहर हमें रियल वेटर वेंडेली दिखाया जाता है जिसका माउथ कवर होता है और उसकी पूरी बॉडी कवर होती है और उसकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं होता। अंकल डेल अपनी लैब में बैठे हुए ओमेगा को जल्दी से धक्का देते हैं और जिंग से कहते हैं मैंने तुम्हारे जैसा भी एक्सक्लूसिव बीटा कभी नहीं देखा। और जिंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं तुम एक वेटर का काम कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मेरे पास आओ और मुझे सर्विस दो और मुझे खुश करो। तभी हमें एक शूट की आवाज सुनाई देती है जो डेल के ऊपर हुआ होता है। डेल यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जोसेन की ओर देखकर कहता है बॉस। जोसेन अंकल डेल से कहते हैं अपने डर्टी हैंड इससे हटाओ, ही इज माइन, ये मेरा है। तभी डेल चौंकते हुए जिंग का हैंड छोड़ देता है और कहता बॉस टेक इट इजी, शांत हो जाओ, अगर तुम्हें ये बेटा पसंद है तो इसे तुम ले लो। वेंगडेल जल्दी जाओ और मेक श्योर करो बॉस को तुम्हारी सर्विस अच्छी लगे। जिंग जोसेन की ओर देखता है। जोसेन कहता है कम ऑन वेंगडेली। भी जिंग जोसेन के आगे से गुजरने लगता है। जोसेन जिंग का हाथ ग्रैब करता है और उसे अपनी लैब पर बिठा लेता है। जोसेन जिंग से कहता है तुम कहाँ जा रहे थे वेंडेली? और जिंग की नेक को लिक करने लगता है। जिंग कहता है पीछे हटो और मुझे जाने दो, लीव मी अलोन माई सेंट ग्लैंड। जोसेन जिंग की नेक को लिक करते हुए कहता है लुक वो हमें देख रहा है, हमें उसे दिखाने के लिए प्रिटेंड करना होगा। आफ्टर ऑल ब्रदर जिंग मेरे लिए वरीड हो गए थे, इसीलिए उन्होंने शांति से अंदर आना डिसाइड करा। और जोसेन जिंग की नेक पर बाइट करता है। जिंग जोसेन से कहता है दैट्स जस्ट तुम्हारी विशफुल थिंकिंग है यू ब्रट। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास बैठकर होल बर्नेट को जलते हुए देखूं? तुम्हारा रिस्कीलेस बिहेवियर मुझे खतरे में डालते हुए देखता रहूं? सो तुम मेरे सलाहकार के रूप में यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए हो। सो जो तुम प्लान बनाओगे मैं उसे पूरी तरह से मानूंगा ब्रदर जिंग। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें सक्सेसफुली मार्क किया और इसके मुझे इंटीमेट बॉन्डिंग सेशन के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। न बोलकर जिंग के क्लोज आता है और जिंग जोसेन के फेस पर एक जोरदार स्लैप करता है। यह देखकर तो डेल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है वेंगडेली हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जोसेन स्माइल करते हुए कहता है इट्स ओके, मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही पसंद है। और जिंग को क्लोज करके फोर्सफुली किस करने लगता है। अंकल डेल जोसेन और जिंग को देख रहा होता है और मन में सोचता है यह डैम किड, उसने उसे ही चूज करा जिस पे मेरी सबसे नजर गई थी। जाने दो, वैसे भी उसके यूज करने के बाद भी वो मेरा ही आदमी रहेगा, मैं उसके साथ कभी भी एंजॉय कर सकता हूँ। वैसे भी अभी तक सभी ब्रांचों को पता चल गया होगा कि वरीना में क्या चल रहा है। एक बार ब्रांच सर्च फिनिश्ड हो जाए तो सभी गार्ड खाली हाथ वापस आ जाएंगे। यह ब्रट जोसेन फिर अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर देगा और मैं इसका एडवांटेज ले सकता हूँ और अदर ब्रांच को मेन ब्रांच के करके उसको खत्म कर सकता हूँ।
और फिर मैं बर्नेट का नया बॉस बनूंगा और लास्ट में चीजें अपनी जगह आ जाएंगी और मुझे वो मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ। और मैं इतना अनहेजी फील क्यों कर रहा हूँ। और जिंग को देखकर मन में सोचता है क्योंकि इस लड़के को पहले मैंने देखा था। तभी बाहर का गेट ओपन होता है और जो शेन का असिस्टेंट कहता है बॉस सर्च का रिजल्ट आ गया है। जो शेन और जिंग उसकी ओर देखते हैं। जो शेन का असिस्टेंट कहता है बॉस हमने सारे आइसलैंडों को ढूंढ लिया, यहाँ तक कि हमने बिल्डिंग की लॉकर्स को भी चेक किया, उसमें कोई मनी या गोल्ड नहीं था जिससे हमें पता चले ये ब्लैक मेंबर से कनेक्टेड है। जिंग मन में सोचता है एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने सोचा था। डेल हंसते हुए जिंग से कहता है सी मैंने जैसा कहा था ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। हमारा ब्लैक माम्बा के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। एंड फाइनली मैंने अपने इनोसेंस को प्रूफ कर दिया बॉस। तभी पूरी बिल्डिंग ट्रम्बल करने लगती है। जोशन कहता है व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ क्या चल रहा है। तभी डेल कहता है इट जस्ट माइनर अर्थक्वेक, तुम चिंता मत करो। वरीना आइसलैंड ऐसी जगह है जहाँ पर जल्दी जल्दी अर्थक्वेक आते रहते हैं, इसी वजह से इस बहुत ज्यादा रिच है। जिंग मन में सोचता है तो ये एक भूकंपीय क्षेत्र है। जिंग मन में सोचता है मैंने ये फिगर आउट कर लिया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक जरूर से करना। टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय माय प्रीशियस ऑडियंस, बाय बाय।